और वहीं ग्रेटर नोएडा से अगली खबर आपको बताएं, जहां पर आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी का वार्षिक युवा महोत्सव आर्मोत्सव 2022 का आयोजन 25 और 30 अप्रैल के बीच किया गया और एक हफ्ते के इस कार्यक्रम में खेल और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का समावेश किया गया। इस महोत्सव का उद्घाटन संस्थान के निदेशक एयर कमांडोर जेके साहू और रजिस्ट्रार कर्नल पांडे के उत्साहवर्धक शब्दों के साथ हुआ। बताएं आपको कि निदेशक एयर कमोडोर जेके साहू ने कहा कि अगर कोई काम करने की इच्छा हो तो टीम वर्क और समय एक बाधा नहीं है। टीम वर्क और कार्य करने की इच्छा सफलता की कुंजी है। वहीं खेल गतिविधियों का समन्वय प्रोफेसर मोहंती और प्रोफेसर राहुल ने किया। बता दें आपको कि खेल गतिविधियों में फुटबॉल में बैडमिंटन, क्रिकेट, रेस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल और प्रतियोगिताओं में छात्रों ने अपने कौशल का परिचय दिया। वहीं दूसरी ओर सांस्कृतिक कार्यक्रम का समन्वय प्रोफेसर धारिणी ने किया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में नृत्य, गाना, कलाकृति, नुक्कड़ नाटक कार्यक्रमों में छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान छात्रों ने मैनेजमेंट का हुनर आर्मोत्सव 2022 में दिखाया और जबकि महोत्सव के अंतिम दिन सांस्कृतिक संध्या का आयोजन हुआ, जिसमें मेजर जनरल आलोक कक्कड़, COS दिल्ली क्षेत्र और अध्यक्ष AIMT ब्रिगेडियर AK शर्मा और उनकी धर्मपत्नी ने छात्रों को प्रोत्साहित किया। तो कभी भी लाइफ में अगर आपको कुछ करना है, सक्सेस करनी मतलब पानी है, तो आपको अपने आप खुद ब खुद काम करना पड़ेगा। You can't just sit and expect things to happen. It will never happen. Let nobody stamp you. Even if your things are crushed or crumpled or stamped, your worth remains what you are. So don't let. मैं मौजूद हूँ ग्रेटर नोएडा के आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी। ये वो इंस्टीट्यूट है जहाँ बच्चों को तकनीक की जानकारी, बारीकियाँ सिखाई जाती हैं। उसके डायरेक्टर मेरे साथ मौजूद हैं। आज एक कार्यक्रम है इनके यहाँ पे, विशेष कार्यक्रम, साल भर का मेरे ख्याल से ये कार्यक्रम होता है। सर, ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम क्यों होता है, इसका मकसद क्या है? बेसिकली व्हाट हम कर रहे हैं कि उनकी स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज़ का सेलिब्रेशंस कर रहे हैं कि एक फेस्टिवल जैसे ना। पिछले 2 साल हो गए बच्चे एक्चुअली कोरोना के टाइम में अपने घर में थे। अब घर में लेके ऑनलाइन में तो पढ़ाई तो कर लेते, लेकिन दोस्त से मिलना, दोस्त से मिल के फ्रेंडशिप बनाना, वो टीम वर्क जो बनाना है वो पूरी मिसिंग कर रहे थे। तो ये अभी हमारी जो मेन ये एक्टिविटीज़ है कि वेरियस स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज़ की थ्रू से वेरियस ग्रुप एक्टिविटीज़ हम कराते। सो ग्रुप एक्टिविटीज़ में फ़ायदा क्या होता है कि बच्चे जो थोड़े घर में रह के थोड़े इंट्रोवर्ट रहते हैं, कि वो दूसरे से मिलते नहीं है, हाँ, चुपचाप बैठते, वो धीरे धीरे वो दूसरे फ्रेंडशिप बनाते हैं। और जब कंपटीशन होता है उनके अंदर एक जीतने का इच्छा होता है, तो वो ये उनको कॉन्फिडेंस देता है। मेरे साथ इंस्टीट्यूट के रजिस्ट्रार भी हैं। रजिस्ट्रार मतलब सारा लेखा जोखा, सारा हिसाब किताब। मैं सर, एक पांडे जी, मेरा एक सवाल सीधे आपसे कि आपका जो ये इंस्टीट्यूट है, क्योंकि आप इस समय हिंदुस्तान के बहुत महत्वपूर्ण शहर में बैठे हुए हैं, इसकी उपलब्धियां अभी तक क्या रही हैं? क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में जानकारियां शायद नहीं होंगी। जैसे बच्चे यहाँ आते हैं, उन बच्चों को किस तरीके से हम लोग तैयार करते हैं और क्या अब तक उपलब्धियाँ यहाँ रही हैं? देखिए, मेन मकसद इस कॉलेज का क्या है कि जो आर्मी के बच्चे हैं, क्योंकि आर्मी के जो वार्ड्स हैं वो दूरी दूरी जगह जगह पोस्टेड हैं, बहुत उनको पढ़ने का अच्छा मौका नहीं मिलता, तो ये एक इंस्टीट्यूट खोला गया था जहाँ पे इसकी उपलब्धियाँ अगर आप माने तो हमारे बच्चे आज की डेट में CEOs हैं, कंपनी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं, और अगर आप बहुत प्रोमिनेंट नाम चाहें तो हमारे जो पुराने CDS थे, उनकी डॉटर इस कॉलेज की प्रोडक्ट है। और इस कॉलेज के प्रोडक्ट बहुत सारे हैं, आपको मिलेगा। ENY के वाइस प्रेसिडेंट हमारे कॉलेज के प्रोडक्ट हैं, और आप लीजिए एक्सटेंशन में हमारे वाइस प्रेसिडेंट हमारे कॉलेज के प्रेसिडेंट। तो 13-14 साल में इस कॉलेज ने इतना नाम कमाया है जितना कोई इसके बराबरी में कर नहीं सकता। बिल्कुल निश्चित तौर पर अनुशासन बहुत ज़रूरी है। मेरे साथ बबीता जी मौजूद हैं। बबीता जी, इस कल्चरल प्रोग्राम जो ये है, इसको मेरे ख्याल से आज लीड कर रही है। बबीता जी, एक सीधा बस सवाल, ये जो आज जो कार्यक्रम हो रहा है, इसमें क्या किस तरीके से और इसकी विशेषता क्या है? देखिए, ऐसा है, पिछले 2 साल बच्चे घर पे थे, ऑनलाइन क्लास चल रही थी, तो कुछ ऐसा नहीं हुआ जो मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स को ये लगता कि हाँ, हम कुछ प्रैक्टिकल कर रहे हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो ये प्रोग्राम अपने आप में हमारे लिए इसलिए बहुत ख़ास है
क्योंकि 2 साल के अंतराल के बाद पहला एक ऐसा कार्यक्रम हो रहा है जहाँ बच्चे फिज़िकली प्रेजेंट हैं और प्रोग्राम कर रहे हैं। हमारा सेकेंड ईयर जो बैच है, फाइनल ईयर बैच तो ऐसा है जो 1 महीने पहले बस कॉलेज में आया है और जाते जाते एक अच्छी यादें वो लेके जा रहे हैं। तो हमारे पास पिछले 5 दिन का इवेंट था ये, जिसमें हमारे पास काफ़ी सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ थी। जो बच्चे हैं उनको तैयार करने का मकसद मतलब एक तरह से एक मैसेज अगर दिया है, क्योंकि आज की अगर सोसाइटी को देखें हम तो शायद मेरे ख्याल से उतना समर्पण, इतनी व्यवस्था होने के बावजूद, हालांकि आपके यहाँ से जो बच्चे निकलते होंगे तो निश्चित तौर पर संस्कारी होंगे, लेकिन अगर ओवरऑल अगर देखा जाए समाज, तो समाज किस दिशा में जा रहा है, इस पर कोई टिप्पणी करेंगे कि समाज को क्या करना चाहिए? मेरा ख्याल एक कहावत है अंग्रेज़ी में, वी नीड टू गेट बैक टू आवर रूट्स। सो हम ये नहीं कह रहे कि विकास जो है वो नहीं होना चाहिए, पर कहीं ना कहीं जो हमारी रूट्स हैं, हमारी जड़ें हैं, उनको ना भूलते हुए, और तब अगर हम विकास के रास्ते पर चलें तो शायद हमारे बच्चे बहुत अच्छा कर पाएंगे और एथिकल और मोरल स्टैंडर्ड्स का जो डिटोरिएशन हो रहा है उससे हम थोड़ा बच पाएंगे, ये मुझे लगता है। हमारे साथ धारणी जी भी मौजूद हैं जो इस कार्यक्रम को कोऑर्डिनेट कर रही हैं। धारणी जी, इसकी ये जो कार्यक्रम है इसकी विशेषता क्या है? हम ये चाहते हैं कि मैनेजमेंट के बच्चे से मैनेजमेंट ना सीखें, लाइफ स्किल्स सीखें, जिससे वो ये सीख पाएँ कि हमें कम से कम चीज़ों पे अपने ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ को बाहर कैसे लाना है। तो हम अगर आप देखेंगे, पूरा डेकोरेशन भी देखेंगे तो पूरा हैंडमेड है। हमने किसी तरह का प्लास्टिक यूज़ नहीं किया है, हमने हर चीज़ कागज़ की बनाई है और कोशिश करिए कि हम मतलब जो हमारे इन्वायरमेंट का ध्यान रख पाएँ और फूल ना तोड़ें और प्लांट्स और लगाएं। तो जितना भी अगर आप बाहर भी देखेंगे तो उनने ये कोशिश करी है हर चीज़ हाथ से बनी हो। और हम ये संदेश देना चाहते थे कि मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं कि सिर्फ मैनेजर बनना है, हमें लाइफ स्किल समझना है कि आगे जाके जो हमें बच्चे जो आगे जाके मैनेजर्स बनेंगे उन्हें ये भी सीखना पड़ेगा कि एनवायरनमेंट को साथ में लेके हमें किसी कंपनी को आगे कैसे बढ़ाना। बहुत सारी परेशानियां आएंगी, तो उन परेशानियों से किससे? हाँ, तो बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट कैसे करना है, कम से कम एक इकोनॉमिक्स का भी रूल होता है कि आपके पास यूटिलिटी कम है और आपको उसका बेस्ट यूज़ करना है, तो आप कैसे करेंगे। तो ये स्किल सबसे बड़ा स्किल होता है किसी मैनेजमेंट स्टूडेंट के लिए, डिसीजन मेकिंग स्किल। बिल्कुल, भावनात्मक लगाव बहुत ज़रूरी है। अगर अगली पीढ़ी को और बेहतर बनाना है तो उन्हें भावनात्मक बनाइए, उन्हें अनुशासित बनाइए, जो AIMT करने का प्रयास कर रहा है। कैमरा पर्सन अमित के साथ राजकुमार चौधरी, नेटवर्क 10, ग्रेटर नोएडा।